हेलो गाइस, माय नेम इज निशल और आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना। ठीक है, इसके लिए आपको 10 तक घन याद होने बहुत ज़रूरी है और कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं जो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम घन देख लेते हैं। 10 तक घन आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना, लिखे हुए हैं हमारे सामने और इसके हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 7 का घन 343 और 8 का घन 512 और तुम्हारा 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, एंड में अगर हम सारी संख्याओं का अगर हमने घन करा तो सारी की सारी संख्या, कोई भी संख्या रिपीट नहीं। हम वर्क करते थे, वर्गमूल निकाला हमने तो उसमें सारी संख्या एंड में क्या थी, रिपीट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है संख्या सारी की सारी रिपीट नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या रिपीट है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो संख्या ऐसी हैं जो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, यानी कि अगर उल्टा है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर हमने 2 का घन करा तो 8 आया और 8 का यदि हमने घन करा तो एंड में 2 आया, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, यानी कि उल्टा है। ठीक, अगर एंड में 8 आएगा तो हम लेंगे 2 और एंड में यदि 2 आएगा तो हम लेंगे 8। वैसे ही 3 और 7। ठीक है, यदि एंड में 7 आएगा तो लेंगे 3 और एंड में 3 आएगा तो लेंगे 7। ऐसे ही हम निकालेंगे अब इसका घन। इतना तो हमको पता चल गया। बाकी अगर हमने 1 का घन करा तो 1, 2 का घन करा 8 और एंड में अगर हमने 3 का करा तो 7 और 4 का करा तो 4, 5 का करा 5 और 6 का करा तो 6, 7 का करा 3, 8 का करा तो 2 और 9 का करा तो 9। ठीक है, यानी कि 4 संख्या ऐसी हैं जो एक दूसरे के मतलब उल्टी हैं बस। ठीक है, देखते हैं हम घनमूल निकालते हैं। ओके, एंड में आया 8 तो हमने आपसे अभी बताया था अगर एंड में 8 आएगा तो लेंगे हम 2। ठीक, 2 आ गया। घनमूल निकालते समय घन का 3 संख्याओं को जोड़ा बनकर निकलता है। ठीक है, 3 संख्या कर दी हमने खत्म। 1 बचा, 1 किसके घन के अंतर्गत आएगा, 1। आपका आ गया आंसर। अब हम पता कैसे चलेगा अंतर्गत किसके आ रहा है किसके नहीं आ रहा, मैं आपको बता। 1 का घन 1 और 2 का घन जो है वो 8, लेकिन 1 की जो लिमिट चलेगी, 1 की लिमिट चलेगी 1 से लेकर के 7 तक, 2 की जो लिमिट चलेगी 8 से लेकर के 26 तक, 3 की जो लिमिट चलेगी 27 से लेकर के 63 तक, 4 की जो लिमिट चलेगी 64 से लेकर के 124 तक, 5 की जो लिमिट चलेगी तुम्हारी 125 से लेकर के 215 तक, 6 की जो लिमिट चलेगी 216 से लेकर के 342 तक, 7 की जो लिमिट चलेगी 343 से लेकर के 511 तक, 8 की जो लिमिट चलेगी 512 से लेकर के 728 तक और 9 की जो लिमिट चलेगी 729 से लेकर के 999 तक। ठीक है, अब हम निकालते हैं अगली संख्या। एंड में 1 है, हम 1 लेंगे। 3 संख्या हो गई खत्म। 9 किसके घन के अंतर्गत आएगा, 2 के। ठीक है, 2 के आएगा, वैसे इसको निकालेंगे। एंड में क्या आया हमारे 4 यानी कि 4 ही लेंगे। 3 संख्या खत्म। 13 किसके घन के अंतर्गत आएगा, 2 के। ठीक, 24 आंसर हो गया। ये आ गया आपका 24। एंड में 5 है तो 5 ही लेंगे। 3 संख्या खत्म। 91 किसके घन के अंतर्गत आएगा, 4 के। इसके आगे रख दो आप 4। ये इसका आंसर हो गया। अब बात आती है पॉइंट में। पॉइंट में कैसे निकलेगा, तो पॉइंट में मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, देखते हैं। निकालने का प्रोसेस वही है, भूल जाओगे इसमें थोड़ी देर के लिए पॉइंट है। ठीक है, निकालते हैं। एंड में 9 है तो हम 9 ही लेंगे। 3 संख्या खत्म, बचा कितना, 24। 24 किसके घन के अंतर्गत आ रहा है हमारा, 3 के। 3 रख दो। अब बात आती है पॉइंट लगाने की। 3 का जोड़ा बनना चाहिए पॉइंट के बाद। ठीक है, तो 3 संख्याओं का जोड़ा बना पॉइंट के बाद। ठीक, 1 ही बनाया जोड़ा तो हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2 बनते 2 के बाद लगाते। देखो यहाँ पर एंड में 6 है, हम 6 लेंगे। 3 संख्या खत्म। 46 बचा। 46 किसके घन के अंतर्गत आएगा, 3 के। हम यहाँ पर 3 रख देंगे और एक इसके। यहाँ पर जोड़े कितने बने, 1 और ये 2, तो हम यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर आते हैं। 3 है एंड में तो हम क्या लेंगे, 7। 3 संख्या खत्म। किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, 658। 658 आएगा आपके 8 के। ठीक है, हमने यहाँ पर 8 लगा दिया। जोड़े कितने बने पॉइंट के बाद, 1 और ये 2, हम 2 के बाद पॉइंट लगा, 0 लगा सकते हो आगे। ठीक है, वैसे इसमें देखेंगे 6 है एंड में, 6 लगाएंगे। 3 संख्या खत्म। 884। 884 किसके घन के अंतर्गत आया, 9 के। ठीक, पॉइंट के बाद कितने,
जोड़े बने 1 2 और ये 3 0, 3 जोड़े बन गए। तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 और ये 3, जीरो लगा करके हम उसके आगे 3 को लगा लेते हैं। और गेस्ट करो कि हमारा कभी कभी अधिकांश जो आता है क्वेश्चन ये आता है क्यूब रूट में 0.000 और 004, सॉरी 4 नहीं 8 ले लिया। इसका कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमें ये तो पता है किसका घन है, किसका है 2 का। अब इसमें पॉइंट ही तो लगाना है 1 और ये 2, तो यहां पर हम 2 के बाद, लेकिन ये तो एक संख्या है, हम 0 लगाएंगे 1 और ये 2 और ये यहाँ पर पॉइंट लग जाए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सारी संख्या निकल जाएंगे आपकी।